हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 50th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 2024। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और एक आगे का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,768। बढ़िया क्लोजिंग किया है। इस वीक भी काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ दिखाने की ट्राई की है। यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है कि मल्टीपल सिनेरियोज़ प्ले आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम लोग ने बात किया था लास्ट वीक कि यहाँ से ये जो फॉल आया था, राइट? वो फॉल के बाद ये जो वीकनेस के नीचे 1 वीक के लिए निफ्टी गया था, तो यहाँ से हमें कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला था। 1 वीक वीकनेस जो 23,890 का जो लेवल था, उसके नीचे 1 वीक उसने क्लोज़ किया, दूसरे वीक उसने वापस से ऊपर क्लोज़ कर दिया था उसके, राइट? और उसके बाद हमें एक अर्जेंट मूव जो बुलिश रैली बोलते हैं, रिकवरी आप नहीं बोल सकते, बट एक जो बाउंस देखने को मिला था, दैट प्लेड आउट ऑन अ अर्जेंट बेसिस, राइट? तो यहाँ पे ये जो 3 वीक का जो हमें मूव दिखा है, दैट वाज़ वेरी क्विक, राइट? तो यहाँ पे जो सिनेरियो बनना चाहिए कि अगर ये जो स्ट्रेंथ का जो लेवल है, राइट? दिस इज़ द सप्लाई ज़ोन, इनिशियल सप्लाई ज़ोन, मेन। मेन सप्लाई यहाँ से आई है। अभी आप देखोगे ये कैंडल, राइट? 30th सितंबर की जो वीक थी, तो ये कैंडल को आप देखोगे तो उसने 3 वीक का जितना भी ट्रेडिंग था, वो पूरा एक ही वीक में उसने खत्म कर दिया। राइट? तो यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट हुई है और उसने 3 वीक लगातार यहाँ पे भी उसने लो वो मेंटेन रखा, राइट? इस लो के नीचे क्लोज़ किया और इसके नीचे और एक क्लोज़ किया। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा खासा सप्लाई ज़ोन है, व्हिच इज़ 24,855 से लेके 25,100 का लेवल है। ये हम लोग काफ़ी वीक से हम लोग ये लेवल की बात करते आ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे अभी निफ्टी कुछ देर अगर वो कंसोलिडेट करके इस ज़ोन को निकालता है, खुद ये वीकली चार्ट है, मतलब यहाँ पे मिनिमम 3-4 वीक अगर निकालता है 1 डेढ़ महीना, यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस ज़ोन के नीचे और फिर इस ज़ोन को क्लियर करता है, तो कहीं न कहीं हमें स्ट्रेंथ वहाँ पे दिखेगी, राइट? बट अगर ऐसी जो कल मूव आई, जो ट्रैप किया था सेलर्स को और नीचे से एंड ऑफ द डे वो हम लोग जब भी डेली चार्ट देखेंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। बट ये जो मूव दिखी है, व्हाट डज़ दिस मीन कि यहाँ पे निफ्टी इतना लो बना के ऊपर क्लोज़ करता है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ अर्जेंसी। अभी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल निफ्टी नेक्स्ट वीक गैप अप लेके इस ज़ोन को तुरंत ही निकाल देता है, तो कहीं न कहीं एक शॉर्ट कवरिंग मूव तो हमें देखने को मिलेगी बिकॉज़ यहाँ पे जिसने सेलिंग करी है, वो अपनी पोज़ीशंस को डिफेंड करेंगे, राइट? उनके एसएल्स इसके ऊपर कहीं न कहीं रहेंगे। तो एक टारगेट जो हमें तुरंत देखने को मिल सकता है, तो वो पॉसिबल है 25,300 तक का। अगर निफ्टी यहाँ से अर्जेंट में निकल के यहाँ पे फिर उसको कंसोलिडेट करना है क्योंकि ये जो सारा सप्लाई है इस ज़ोन के ऊपर, उसको उसे एब्ज़ॉर्ब करना है, तो उसको यहाँ पे फिर टाइम बिताना पड़ेगा। अगर ये अर्जेंसी में यहाँ से आप यहाँ की मूव आप देखोगे, भले वो क्विक होगी, अगर ये मिलती है तो आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड, आई वुड रादर बी इंटरेस्टेड कि इसको निकाल के वो यहाँ पे रुकता है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर आगे निकलता है, तो आई वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड बिकॉज़ मेरे लिए रिस्क मैटर करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल से यहाँ पे मैं कहाँ पे बाय कर रहा हूँ, तो मुझे एसएल मेरा कहाँ पे रखना पड़ेगा? इसके नीचे, दैट इज़ वेरी ह्यूज रिस्क और यहाँ से अगर निफ्टी निकल भी जाता है, तो मेरा रिस्क बढ़ता ही जाएगा। आई कैन नॉट मूव माय एसएल हियर बिकॉज़ ये तो सप्लाई ज़ोन है, इसको मेरे एसएल आसानी से वो निकाल लेगा, ठीक है? सो आई नीड कन्फर्मेशंस कि यहाँ पे अगर निफ्टी कंसोलिडेट करता है अच्छा-सा, बढ़िया-सा, तो उसके नीचे मेरा रिस्क काफ़ी कम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल से 24,000 ये जो प्रीवियस मंथ का जो हाई है, उसके ऊपर अभी फिलहाल तो 2 वीक का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है, राइट? तो कहीं न कहीं निफ्टी सस्टेन कर रहा है इस लेवल के ऊपर, राइट? तो जो प्रीवियस स्विंग हाई ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हमें देखने को मिलेगा, वो जब भी हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके ऊपर उसको अच्छा-सा सस्टेन होना है। इसके ऊपर उसको यहाँ पे कंसोलिडेट करना है इसी छोटे से ज़ोन में 24,530 और 24,850 के बीच में। यहाँ पे अगर वो कंसोलिडेट करके इस ज़ोन को काटता है, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड साइन यहाँ से सी मेरा रिस्क कितना छोटा है और यहाँ पे अगर मैं कहीं पे भी बाइंग करता हूँ, तो ये इतना बड़ा रिस्क है अगर फिलहाल। सो आई हैव टू बी पेशेंट और यहाँ पे अगर मुझे वो देखने को मिलता है, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड साइन। दूसरा मेरा जो लो रिस्क एंट्री या लो रिस्क लेवल जो डिफाइन होता है वो, अगर ये अर्जेंसी में यहाँ से काटता है, तो आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग दिस स्विंग, उसे जाने दीजिए, मैं तो जाने दूँगा। आई वुड नॉट ट्रेड बिकॉज़ फिर उसको यहाँ पे वो सस्टेन होना है। बिकॉज़ यहाँ पे जाके वो कैसी सेलिंग आती है, अगर ऐसी वीक आती है, तो आपका कुछ मतलब ही नहीं है ट्रेड लेने का। सो दिस इज़ नॉट अ मीनिंगफुल ट्रेड फॉर मी। तो यहाँ पे ओनली 2 सिनेरियोज़ वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी प्लेइंग आउट इन द कमिंग वीक्स, ठीक है? नाउ ये अर्जेंसी मूव इसे बोलते हैं।
विदाउट एनी कंसोलिडेशन आप ये जितनी भी सेलिंग आई है, आप ऐसे ही क्लियर कर रहे हो, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ अर्जेंसी। ठीक है? अभी हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं, तो ये जो सीरीज़ ऑफ लोअर लो, लोअर हाइज़ लग रहे थे, वो कहीं न कहीं यहाँ पे जाके एक एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो फ्राइडे का मूव था, दैट वाज़ वेरी शॉकिंग। वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से कुछ ना कुछ एक सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए, बिकॉज़ ये जो बायर्स ने यहाँ पे खरीदी है, वो अपनी पोज़ीशंस डिफेंड करेंगे और ऊपर से सेलिंग प्रेशर तो आना ही है, राइट? तो ये जो सेलिंग प्रेशर आया था, उसको काफ़ी अच्छे से टैकल किया है बुल्स ने। सो ओवरऑल गुड साइन। बट अभी क्या है कि उसको ये लेवल जो है, वो बुल्स को डिफेंड करना है किसी भी हाल में, जितना भी सेलिंग प्रेशर हो, अगर वो यहाँ पे ऐसी बढ़िया से सस्टेन होता है और फिर ये इसको काटते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। क्योंकि ये क्या है, सीरीज़ ऑफ हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ फिर हो गया। दिस वाज़ द लास्ट लो, ये स्विंग हाई लगा है और एक स्विंग लो यहाँ पे अगर बने और फिर आगे जाएगा, तो दैट मीन्स कि कहीं न कहीं ये जो पुल बैक का जो सारा मूव था, दैट हैज़ एंडेड और फिर वो साइडवेज़ या तो फिर आगे की एक जर्नी ऑन द अपसाइड वो कर सकता है। ठीक है? मूविंग एवरेजेस को भी आप लगा के देखें, तो सी अगेन यहाँ पे स्टिल जो स्मॉलर मूविंग एवरेज रहती है, वो बिगर के नीचे है, 20-50 के नीचे है। राइट? तो यहाँ पे कंसोलिडेट उसको करना ही है। लास्ट वीक भी हमने ये डिस्कस किया था कि अभी टाइम है निफ्टी को। यहाँ पे वो अर्जेंसी दिखाता है, तो ये तो भले क्रॉसओवर आपको दिख जाएगा, बट एक शार्प मूव वापस से इसी के लेवल के आस-पास रिट्रेसमेंट हो सकता है। या तो फिर अगर वो यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करता है, तो फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। तो आपको कहीं न कहीं आपको टाइम स्पेंड तो करना ही है। ठीक है? सो फिलहाल आई एम नॉट दैट बुलिश। ठीक है? जो पैनिक मूव था, वो कहीं न कहीं कम हो गया है। राइट? तो ये तो था निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। ये रहा बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 53,583। बढ़िया क्लोजिंग किया है। हम लोग ने बात किया था, ये सप्लाई एक ज़ोन है। ये सप्लाई ज़ोन के ऊपर अगर उसको क्लोज़ करके फिर वो सस्टेन करता है, तो कहीं न कहीं एक अच्छी साइन मानी जाएगी। बट क्या है, बैंक निफ्टी में भी सेम एज़ कम्पेयर टू निफ्टी उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, बट बैंक निफ्टी में भी हमें एक अर्जेंसी देखने को मिली है। अभी क्या है कि फिलहाल वो स्ट्रेंथ के ऊपर उसने 2 वीक का क्लोज़ किया है। अभी उसको यहाँ पे ही सस्टेन करना है, उसको किसी भी हाल में इसके नीचे नहीं आना है। ठीक है? तो ये सप्लाई ज़ोन शुड नाउ एक्ट एज़ अ गुड सपोर्ट। सो 52,340 का जो लेवल है, दैट शैल एक्ट एज़ अ गुड सपोर्ट नाउ फॉर बैंक निफ्टी और वो कहीं न कहीं यहाँ पे सस्टेन होके फिर आगे की जर्नी कर सकता है, तो ऑल टाइम हाई टेस्ट होते हुए हमें नज़र आएँगे, राइट? तो बैंक निफ्टी को अगर वीकली चार्ट पे देखें, तो जो पूरा जो स्विंग मूव था फ़रवरी से लेके सितंबर तक का जो ये स्विंग था पूरा, तो इसको अगर हम फिबोनाची लेवल पे देखें, तो 38% के आस-पास ही वो कहीं न कहीं सपोर्ट ले रहा है। राइट? व्हिच इज़ अ गुड साइन। जिसको ऊपर जाना है, तो यूजुअली वो 38.2% से वो रिट्रेस होके वो कहीं न कहीं सपोर्ट उसको लेके फिर वो आगे की जर्नी तय करते हैं। बट बैंक निफ्टी क्या है, एक बड़े से ज़ोन में साइडवेज़ घूम रहा है काफ़ी टाइम से। फ्रॉम जून से लेके आज दिसंबर हो गया, 6 महीने से एक ही ज़ोन में, देयर इज़ नो रिटर्न इन बैंक निफ्टी। राइट? जून में जो हाई बना था, कहीं न कहीं बैंक निफ्टी वहाँ पे ही है। ओके? सो लगातार ये 12 वीक्स कम से कम अभी हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 महीने से देयर इज़ नो रिटर्न और ये एक अर्जेंसी मूव अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में दिख रही है। ठीक है? तो ये तो काफ़ी अच्छा है, एक साइन है कि यहाँ पे हमें कभी भी जभी भी क्लोज़ किया है बैंक निफ्टी ने, तो फ़ॉलो थ्रू हमें दिखाया नहीं है। प्लस अभी फिलहाल बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज़ के करीब ट्रेड कर रहा है। तो दैट इज़ अ गुड साइन। तो ये तो था वीकली का व्यू, हम लोग उसको डेली पे भी देख लेते हैं। डेली पे आप देखो, तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट? ये जो अर्जेंसी मूव था, बढ़िया-सा गैप अप लेके, एक अर्जेंट मूव दिखाया था, वापस से उसने कहीं न कहीं इसके यहाँ पे सस्टेन होने की ट्राई की। ये वापस से एक शार्प मूव आया था, बट स्ट्रेंथ के ऊपर उसको फिलहाल किसी भी हाल में अभी सस्टेन होना है। तो ये एक स्ट्रेंथ अभी फिलहाल तो ये कन्फर्मेशन हमें देखने को मिला है। वी विल वेट फॉर मोर कन्फर्मेशंस ओवर हियर। तो अभी क्या है कि अभी 2 महीने में वापस से बजट सीज़न आ जाएगा, 1-2 महीने फरवरी में। तो बाज़ार अभी क्या है कि आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी-सी दिखाएगी इन अ रेंज, अगर वो करती है और फिर जाके फ़ेब में हमें कुछ मूव देखने को मिलता है, तो बढ़िया ही है। बट 2 महीना है अभी, तो उसकी चर्चा हम लोग ना ही करें अभी फ़िलहाल। अभी के लिए फ़िलहाल दोनों इंडेक्सेस एक वेट एंड वॉच ज़ोन में है कि क्या हम वी हैव टू वेट फॉर मल्टीपल कन्फर्मेशन। ठीक है? सो बैंक निफ्टी अगर डेली चार्ट पे मूविंग एवरेजेस के बेस पे भी देखें, तो बढ़िया-सा 20 पीरियड मूविंग एवरेज का उसने सपोर्ट लिया है, व्हिच इज़ अ गुड साइन। यहाँ से निकला था, तो ये क्रॉसओवर यहाँ पे बना था, फिर उसको रिट्रेसमेंट आके हम लोग ने जैसे बात किया था, या तो वो यहाँ पे करेगी तो मूविंग एवरेज उसके पास जाएगी, या तो प्राइस उसके पास जाएगा। तो यहाँ पे हमें वो सिनेरियो देखने को मिला है। यहाँ से बढ़िया-सा एक सपोर्ट डायनामिक लिया है और उसने वापस से एक अप मूव दिखाया, राइट? सो बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस एज़ वेल एज़ स्टैटिक जो प्राइस एक्शन है, उसके बेस पे we have to wait for few more confirmation। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर एज़ कंपेयर टू निफ्टी इज़ वेरी गुड। तो उसको अभी फिलहाल हमें वही कन्फर्मेशंस देने हैं, बिकॉज़ ये जो सेलिंग यहाँ से शुरू हुई थी, वो कहीं न कहीं उसको यहाँ पे एब्ज़ॉर्ब करनी है, फिर आगे की जर्नी होगी।
ठीक है? तो दोनों इंडेक्सेस अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखें, तो इट्स इन अ वेट एंड वॉच। अभी हम लोग बात कर लेते हैं मार्केट ब्रेडथ और दूसरे इंडेक्सेस ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है, उस पे हम लोग थोड़ी चर्चा आईटी अगेन 2% प्लस का मूव इस वीक देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियलिटी वो सारा 1% के ऊपर हमें अच्छा खासा एक मूव देखने को मिला है। मीडिया में एक अच्छा खासा एक फॉल देखने को वापस से मिला है अराउंड 6% का, तो कहीं न कहीं थोड़ा वीक है। पीएसयू बैंक्स वगैरह 1% के आसपास, कुछ 5 इंडेक्सेस ऑटो है, सीपीएसई है, फार्मा है, ऑयल एंड गैस है, एफएमसीजी एनर्जी, पीएसयू बैंक्स, ये सारे इंडेक्सेस में हमें 1% की एक गिरावट थोड़ी-सी देखने को मिली। मार्केट ब्रेडथ की अगर बात करें, तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मंथली मूविंग एवरेज दैट इज़ एट 73%। कूल ऑफ हो रहा है, ओवरबॉट ज़ोन में चला गया था, तो वो कूल ऑफ हो रहा है। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर क्वार्टरली मूविंग एवरेज वापस से वो 50% के नीचे चला गया है एट 49%। एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर ईयरली मूविंग एवरेज वो भी एट 63% है। ठीक है? तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन की अगर बात करें, यहाँ पे भी हमें एक स्टैग्नेंसी दिख रही है, राइट? दूसरा इंडेक्सेस की अगर स्ट्रेंथ की बात करें, जो इंडेक्सेस अच्छी-सी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं दैट इज़ आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैंक निफ्टी एंड हेल्थ। ओवरऑल मार्केट ब्रेडथ और दूसरे इंडेक्सेस की अगर बात करें तो वी आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग अ स्टैग्नेंसी ओवर हियर, ठीक है? सो ये सारा कुछ अगर देखें तो एक ही पिक्चर फॉर्म होके नज़र आ रहा है कि हमें ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। अभी कोई ऐसी बुल रन या वैसा कुछ ऐसी कोई साइन्स नहीं मिली है। हाँ, जो पैनिक का जो मूव था वो कहीं न कहीं वो खत्म हो गया है, ऐसा लग रहा है। और एक मार्केट एक अभी क्या है कि सँभलने की ट्राई कर रहा है, राइट? सो वेट एंड वॉच आगे की 2 वीक्स में हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, कोई कन्फर्मेशंस मिलते हैं, तो दैट वुड बी अ गुड साइन। फिर जाके हम लोग कहीं न कहीं पोज़ीशंस या वो सब हम लोग बेस्ड ऑन रिस्क प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस वाज़ द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑफ 50th वीकेंड ऑफ 2024। आगे की वीक्स कैसी जाएगी, वो हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए एन्जॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।